कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कार्बन एवं उसके यौगिक है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है ना, कार्बन और इस कंपाउंड का नाम ही है, एक और नाम है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर मतलब क्या, कार्बन और हाइड्रोजन के नामकरण कैसे होते हैं इसके बारे में। इसमें क्या है ना, हम सबसे पहले केमिस्ट्री के इस वाले टॉपिक में यानी नोमेनक्लेचर में पढ़ेंगे सबसे पहले एल्केन, तब पढ़ेंगे एल्कीन और उसके बाद एल्काइन पढ़ेंगे। ठीक, एल्केन में क्या होता है ना, इसमें दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, यानी दो कार्बन के बीच में एक बॉन्ड और एक बॉन्ड, यानी दो कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होता है। अब क्या है ना, एल्केन का सामान्य फार्मूला यानी जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है। ठीक, यहाँ पर ये बताता है कि नंबर ऑफ कार्बन विच इज प्रेजेंट इन नोमेनक्लेचर, यानी नोमेनक्लेचर में कार्बन की संख्या कितनी है, यहाँ पर n बताएगा। अब देखिए एल्केन में नामकरण करने की विधि क्या है, तो शुरू में क्या होता है ना, उपसर्ग। उपसर्ग समझते हैं, उपसर्ग के साथ जो प्रत्यय जोड़ते हैं यानी सफिक्स जोड़ते हैं तब जाके एल्केन बनता है। ठीक, यानी उपसर्ग किसको बोलेंगे, तो ये कुल 10 नाम हैं जो उपसर्ग हैं, जैसे एक कार्बन के लिए मेथ, दो कार्बन के लिए ईथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, उसके बाद हेप, ऑफ, नोन और डेक। टोटल 10 कार्बन के लिए 10 नाम। उसके बाद ये क्या है, ये उपसर्ग। उपसर्ग के साथ प्रत्यय क्या जोड़ना है, ANE यानी n, दोनों मिलाकर बनेगा एल्केन। अगर एक कार्बन रहेगा तो मेथ जोड़ n मीथेन, दो कार्बन के लिए ईथ जोड़ n इथेन, 3 के लिए प्रोप जोड़ n प्रोपेन। ऐसे जोड़ जोड़ के हम नोमेनक्लेचर का नामकरण करते हैं। जैसे देखिए अगर कार्बन की संख्या 1 हुई तो CnH2n तो हमारा फार्मूला है, इसमें हम जोड़ेंगे क्या, सिर्फ इसका फार्मूला बना देना है। इस कंपाउंड का नाम कैसा होता है, तो मेथ जोड़ n मीथेन, और ये इसका स्ट्रक्चर है। आपको पता है कि कार्बन का परमाणु संख्या 6 होते हैं और लास्ट में बचते हैं 4, यानी बाहरी कक्षा में उपस्थिति इलेक्ट्रॉन को हम संयोजकता यानी वैलेंसी कहते हैं, ये पता है, और उसी वैलेंसी से किसी दूसरे एटम को हम कंबाइन करते हैं यानी जोड़ते हैं। देखिए एक कार्बन अधिक से अधिक कितना बॉन्ड बना सकता है, अधिक से अधिक 4 बॉन्ड बनाएगा, और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। तो जब हम एल्केन पढ़ेंगे तो सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, जब एल्कीन पढ़ेंगे तो डबल बॉन्ड बनाएंगे, और एल्काइन पढ़ेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, देखिए 2 कार्बन के लिए इथेन, 3 के लिए प्रोपेन, और ऐसे करते करते पूरा बनाएंगे तो 10 के लिए डेकेन हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एल्कीन के बारे में।